कि माननीय जगजीवन बाबू को जब उस समय प्रधानमंत्री बनाने की बात आई तो बाबूजी कह कर के लोगों ने उन्हें बाबूजी कह कर संबोधित कर दिया, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। उसके पीछे उसकी मानसा यही है कि जो बहुजन समाज पार्टी को हम लोगों ने अपने साथ नहीं लिया है, जिससे कि दबे कुचले समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग नाराज हैं। अभी सर प्रधानमंत्री का चेहरा खुल के सामने आ रहा है। जो इंडिया अलायंस में जो जितना भी लोग हैं, जितना भी पार्टी है, इंडिया अलायंस में जो प्रधानमंत्री का चेहरा जो खुल के सामने आया है, जैसे ममता बनर्जी जो बात बताई है कि खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, इसमें बहुत लोग कह रहे कि अपना अपना ओपिनियन भी रखे हुए हैं। केजरीवाल जी उसमें कमेंट भी किए हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या लगता है भारत को का पहली बार दलित प्रधानमंत्री मिलेगा? देखिए, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन ये जहाँ तक खड़गे जी को जो प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया अलायंस घोषित करना चाह रहा है, उसके पीछे उसकी मानसा यही है कि जो बहुजन समाज पार्टी को हम लोगों ने अपने साथ नहीं लिया है, जिससे कि दबे कुचले समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग नाराज हैं। तो उस एक लॉलीपॉप दिखा करके और इसका लाभ लोग लेना चाहते हैं, लेकिन इतिहास इसके लिए गवाह है। आपको याद होगा कि माननीय जगजीवन बाबू को जब उस समय प्रधानमंत्री बनाने की बात आई तो बाबूजी कह कर के लोगों ने उन्हें बाबूजी कह कर संबोधित कर दिया, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। तो ये केवल एक लोक लुभावना मुद्दा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस समय जब चुनाव आएगा, जब चुनाव जीत करके अगर उनके नेतृत्व में लोग अगर कहीं संजोग से प्रधानमंत्री की बारी आएगी तो उसी खड़गे जी को लोग नेता चुनने का प्रस्तावक बना देंगे कि आप ही नेता चुनने का काम करें, जो किसको बनाया जाए। ये टेक्निक बहुत समय से चलते आ रहा है। आपको इतिहास याद होगा कि जिस समय बिहार का मुख्यमंत्री जब आपको रामसुंदर दास जी को बनाने का प्रस्ताव आया था, तो उस समय जो है लालू जी ने उन्हीं को प्रस्तावक के रूप में चुन दिया और उस समय उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। यहाँ तक इतिहास आपको साक्षी है कि भोला पासवान शास्त्री इस प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने, और जब मुख्यमंत्री बने भोला पासवान शास्त्री जी, तब भोला पासवान शास्त्री जी के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लागू करके और उन्हें पद मुक्त किया गया। तो ये जो है एक केवल लोग परिस्थिति बस किसी को मान लेते हैं, लेकिन बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपने देखा कि जदयू एक बार मौका मिला तो माननीय जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बिहार का बना दिया, लेकिन जैसे जीतन राम मांझी अपना कमाल दिखाना शुरू किए, अपने क्रियाकलाप से चर्चित होने लगे, तब पुनः उन्हें उतार करके कुर्सी से नीचे कर दिया गया। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए ये समय और परिस्थिति बताएगा कि क्या ये करते हैं। लेकिन मैं तो ये निवेदन करूँगा इस देश के बुद्धिमान साथियों से, दबे कुचले समाज के लोगों से, कि कभी इनके लुभावने नारों में और इनके लुभावने वादों में पर करके फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये कभी नहीं चाहते हैं कि कोई दबे कुचले समाज का आदमी देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। कहीं न कहीं जब से खड़गे जी का नाम सामने आया है,
सबसे लालू जी का चेहरा उतला उतरा हुआ है, नीतीश कुमार जी तो एकदम गुस्सा से आग बबूला है। क्या तो कहते हैं जी? तो मैंने आपको बताया ना हम्म, कि सिर्फ परिस्थितिवश ये घोषणा कर सकते हैं, हम्म, बनाने के लिए ये लोग उस समय कोई ना कोई गिरगिट के तरह रंग बदल देंगे। इसलिए मैं इस देश के दबे कुचले समाज के लोगों से सावधान आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि इस लुभावने उनके वादों में आना नहीं है और उनके लुभावने इस स्लोगन को ध्यान में रख करके उनके प्रति सहानुभूति रखने की ज़रूरत नहीं। उनके प्रति वोट के लिए मैंने जाने की ज़रूरत नहीं, वोट दे करके उन्हें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सावधानी से अपने घर को मजबूत करना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं अभी प्रेजेंट के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई ना कोई तो चेहरा होना चाहिए, तो चेहरा ये लोग रखे हुए थे, तो उस चेहरे में भी आहिस्ते आहिस्ते दरार पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें बिना चेहरा के कैसे कहीं ना कहीं इलेक्शन लोग लड़ेगा, कैसे जीत पाएगा? क्योंकि इतना मजबूत चेहरा पहले से ही है, तो लोगों को कहीं ना कहीं तो चेहरा तो होना चाहिए ना सर। देखिए, अब तो यही मैंने कहा कि मैं कोई राजनीतिक दल के रूप में यहाँ से आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सामाजिक चिंतन और खाली उसमें सामाजिक चिंतक के रूप में बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं कोई राजनीतिक दल के हैसियत से नहीं बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या होगा, मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन इन लोगों के इतिहास जो है, इतिहास हमें ये प्रेरणा देता है कि जब जब समय आता है तब तब ये करवट बदल देते हैं, जब जब इनकी बारी आती है तब लोग करवट बदल देते हैं। इसलिए सचेत रहने का आगाह रहने का मैं ये लोगों को संकेत दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आप अभी नाम आते ही बहुतों के चेहरे पर से जो हंसी गायब हो गई, ये क्या प्रतीत होता है? इससे प्रतीत यही होता है कि ये लोग हृदय से चाहते नहीं हैं, ये लोग दिल से चाहते नहीं हैं जे दबे कुचले समाज के लोग इस देश का प्रधानमंत्री बने। आज भी अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी वास्तव में अपने वर्ग के हक और हकूक़ की बात करने लगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का सारा चेहरा गायब हो जाएगा और 1 मिनट में नरेंद्र मोदी जी को लोग पद से नीचे उतार देगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी चूँकि उनकी बातों के हिसाब से चलते हैं, उनके मिशन और मूवमेंट को लेके चलते हैं, उनकी बातों के हिसाब उनके लोगों के हित और कल्याण की बात लेके चलते हैं, इसलिए उनको लोग बनाए हुए हैं। आज अगर वो अपने समाज और देश की हित की बात करने लगे तो उनको तुरंत उतार देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथी देखें, मैंने सर से तमाम मुद्दों पर मैं बात की पूरा बात कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। जय हिंद, जय भारत।